बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बिलावल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, जबकि हुकूमत के हाथ पांव फूल गए, बड़ी दरार पड़ गई। मुल्क में इमरजेंसी या टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर शुरू कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की कोशिश है कि किसी भी तरीके से मुल्क के अंदर इलेक्शन ना हो, मुल्क के अंदर इंतशार बर्पा किया जाए और इस सिलसिले में वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत वाज़ेह तौर पर इनकार कर चुकी है कि वो इलेक्शन नहीं करवाएगी। अब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि हुकूमत गरीब को एक वक्त की रोटी नहीं दे सकती। तकाजा किया जा रहा है कि इंतखाबात के लिए 80 अरब रुपए मुहैया किए जाएं। उसने कहा कि सूबाई असम्बलियां वज़राए आला ने नहीं तोड़ी, असम्बलियां एक लीडर के हुक्म पर तोड़ी गई। इंतखाबात मर्दमशुमारी के बाद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस लेने पर हैरत हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि IMF हमारा बजट बना रहा है। मुल्क में शायद जरूरियात की कीमतें भी IMF के कंट्रोल में है। तो दूसरे लफ्जों में इन्होंने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया है कि मुल्क के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं रहा। दोस्तों, इन तमाम हालात के अंदर अब हुकूमत को एक और झटका दिया गया है कि उनके बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले तो कमरुज़्ज़मान कायरा की जानिब से एक ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार है, मतलब पीपल्स पार्टी बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ने कहा कि हमारे वादे या मुतालबे ना पूरे किए गए तो हम अपनी वजारतों से इस्तीफे दे देंगे। जी दोस्तों, कराची में खिताब करते हुए बिलावल जरदारी ने कहा कि अफसोस है कि वफाकी हुकूमत ने जो माली मदद का वादा किया था अब वो पूरा नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वादे पूरे ना किए तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि अपनी वजारतें बरकरार रख सकें। उम्मीद है हमारी शिकायत का अजाला किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रकम न मिलने के बायस किसानों को पैकेज देने में ताखीर हुई और सिंध हुकूमत अपने पैसे से किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर रही है। 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को बीज की मद में फी एकड़ 5000 रुपए फराहम किए जाएंगे। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में पीपल्स पार्टी ने इनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि अब हम आपसे अलग होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही होने हैं। अब इनको नून लीग के साथ अपना मुस्तकबिल बिल्कुल खतरे में नजर आ रहा है। इसी वजह से इन्होंने भी साइड पे होना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब मारूफ एंकर पर्सन कामरान खान ने कहा कि फौज और सुप्रीम कोर्ट मौजूदा निजाम को फारग करके टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा हुकूमती शख्सियात के करप्शन के केसेस बहाल करके उन्हें एहतसाब के बाद इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। अपने एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि आज वतन अजीज बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर है। कहने को तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन कौमी असम्बली का वजूद एक मजाक से कम नहीं है। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन करवाने का हुक्म मुस्तरद करके 2/3 पर मबनी पंजाब और KPK में किसी भी कीमत पर इलेक्शन न करवाने का ऐलान किया है। 2 बड़े सूबों में आइन की पामाली का निजाम निगरान हुकूमत के नाम पर चलता रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान में जमहूरी ढकोसले को जारी रखने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौम अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखती है कि फौजी क़यादत जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में फैसला करे। पाकिस्तान में आइन की पासदारी भी जरूरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई हासिल की जाए। फौज और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को इस अजाब से निकाले, मौजूदा निजाम को फारग किया जाए। वैसे भी मौजूदा हुकूमत ने पंजाब और KPK में इलेक्शन न करवाने का ऐलान करके बबांगे दोहल सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है और फौज की मुकम्मल सपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई के तहत पाकिस्तान में गैर सियासी मोतदिल शख्सियात और माहिरीन पर मुश्तमिल टेक्नोक्रेट हुकूमत आए। ये हुकूमत IMF से मुआहदा मुकम्मल करे और दोस्त ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब कवानीन में शहबाज शरीफ की लाई गई तमाम तरमीम को खत्म कर दे, तमाम हुकूमती शख्सियात के अरबों खरबों के केसेस बहाल हो जाएं, जनरल नजीर भट्ट की सरबराही में नए पाकिस्तान में एहतसाब का अमल अंजाम तक पहुंचे और एक बार अच्छी तरह से गंद साफ हो जाए तो फिर हो जाए इलेक्शन। मुआशी सियासी आफात के बावजूद 12 जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद किया, इलेक्शन न करवाने का ऐलान कर दिया। अब जमहूरी ढकोसला जारी रखने की क्या जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, ये बात सिर्फ कामरान खान नहीं कह रहा, बल्कि अंदरूनी हलकों से भी सामने आ रही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से बातें की जा रही हैं। दोस्तों, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होती क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक ऐसी हुकूमत को कहते हैं जिसमें अपने अपने शोबे में कामयाब अफराद और माहिरीन को उसमें शामिल किया जाता है। ये निज़ाम जमहूरियत के बिल्कुल मुनाफी होता है, क्योंकि इसमें हुकूमत करने वालों का
इंतखाब आवाम के वोट से नहीं बल्कि किसी फर्द वाहिद या इदारे की जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर किया जाता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोक्रेसी में फैसला साजों का इंतखाब सियासी वाबस्तगियों, पार्लिमानी महारतों या मकबूलियत की बजाय खुसूसी इल्म, महारत और किसी खास शोबे में जाती कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाता है। टेक्नोक्रेसी की दो शक्लें होती हैं, एक में पूरी हुकूमत ही माहिरीन पर मुश्तमिल होती है, जबकि दूसरी शक्ल में हुकूमत का कोई एक हिस्सा या शोबा टेक्नोक्रेट होता है, जैसा कि ब्यूरोक्रेसी में टेक्नोक्रेट्स को लाना। मसलन पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साबिक ब्यूरोक्रेट को बनाया गया। हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स को शामिल करना भी शायद हुकूमतों की मजबूरी रही है। खास तौर पर गुज़िश्ता 20 सालों में वजारत खजाना का शोबा ज्यादातर शौकत तरीन जैसे टेक्नोक्रेट्स के पास रहा। हाल ही में इमरान खान की हुकूमत में असद उमर के बाद पहले अब्दुल हफीज शेख और फिर शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाया गया। डॉक्टर जफर मिर्जा और डॉक्टर फैसल सुल्तान वजीर सेहत बने। सनतकार अब्दुल रजाक दाऊद को वजारत तिजारत दी गई, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में शौकत तरीन, सलमान बशीर और डॉक्टर इशफाक हुकूमत का हिस्सा रहे थे। टेक्नोक्रेसी के हामी इसे मेरिटोक्रेसी करार देते हैं, जिसमें हर अहम ओहदे पर अहल शख्स को तैनात किया जाता है जो मुफादात के टकराव को रोकता है और तवील मुद्दती और देर पा पॉलिसियां बनाता है। जबकि टेक्नोक्रेसी के मुखालिफ जमहूरियत पसंद लोग इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि ये अवाम की हकीकी उमंगों का तर्जुमान होता है और न ही अवाम का बराह रास्त इंतखाब होता है। इस निजाम को जमहूरियत की तौहीन भी करार दिया जाता है। दोस्तों, टेक्नोक्रेसी का लफ्ज पहली बार 1919 में एक अमरीकी इंजीनियर विलियम हेनरी स्मिथ ने इस्तेमाल किया था। उसके मुताबिक टेक्नोक्रेसी एक ऐसा निजाम है जिसमें अवाम की हुक्मरानी को नौकरशाही, साइंसदान और इंजीनियर्स के जरिए मौसर बनाया जाता है। इसके बाद 1930 की दहाई में अमेरिका और कनाडा में टेक्नोक्रेट मूवमेंट के नाम से तहरीक भी चलाई और इस तहरीक के नजरियात तो कम्युनिस्टों से मिलते जुलते थे, लेकिन उस तहरीक के बानियों ने इसे हर तरह से सियासत और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से अलग ही रखने की कोशिश की। और इस तहरीक के बुनियादी मकासद ये थे, एक हफ्ते में काम के औकात सिर्फ 16 घंटे होंगे, काम करने की जिम्मेदारी हर फर्द पर लागू नहीं होगी, सिर्फ 25 साल से ज्यादा उम्र के अफराद ही काम करेंगे और वो भी 20 साल बाद यानी 45 साल की उम्र में पहुंचकर रिटायर्ड हो जाएंगे। जो लोग काम नहीं करेंगे उनकी सेहत, तरबियत, रिहाइश और खुराक समेत हर तरह की जरूरियात का ख्याल रखा जाएगा। पैसे का वजूद नहीं होगा बल्कि उसकी जगह तवानाई का सर्टिफिकेट यानी एनर्जी सर्टिफिकेट एक मुआशी निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल होगा, जिसमें किसी भी चीज़ को पैदा करने या बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तवानाई के मुताबिक लागत और मुआवजा लिया जाएगा। ये निज़ाम कायम करने के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया कि अवामी नुमाइंदों के जमहूरी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। टेक्नोक्रेसी के हामियों का कहना है कि इस निज़ाम में हुकूमत करने वाला कोई सियासतदान और ताजर नहीं बल्कि ये काम साइंसदान, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स करेंगे। अमेरिका में कसाद बाजारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले इन टेक्नोक्रेसी के हामियों को गुमराह या खाम ख्याली में रहने वाले करार देकर मुस्तरद कर दिया गया था। इसके बावजूद साइंसदानों और दानिश्वरों के इस ग्रुप ने 1930 से 1940 की दहाइयों में बेमिसाल दुनिया का ख्वाब सजाया था। उस तहरीक पर एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब उनके इरकान की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई थी और उनके मुताबिक तरक्की और जिद्दत ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, माहौलियाती इन्हतात और ज्यादा आबादी और अदम मुसावात जैसे समाजी मसाइल पैदा किए थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि क्या पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत बन सकती है, तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, पहले भी बनी है। तारीख के औराक पलटे तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत फील्ड मार्शल अयूब खान ने बनाई थी। यानी ये काम 1973 के आइन से पहले हुआ था और अयूब खान ने 1958 से 1969 तक सदर पाकिस्तान का ओहदा अपने पास रखा और उनके दौर में नया आइन बना। वफाकी पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम ने ले ली और पहली बार 1960 में एक रेफरेंडम के जरिए सदर बने और दूसरी बार वो 1965 में बाकायदा इलेक्शन लड़कर सदर मुंतखब हुए। उनकी पहली 12 रुकनी काबीना में 4 जनरल और 8 दीगर अफराद शामिल थे। अयूब खान खुद ही वजीर दिफा भी थे। ये पूरी दुनिया की पूरी काबीना गैर मुंतखब इरकान पर मुश्तमिल थी। बाकी 11 अफराद में जनरल आजम खान, जनरल वाजिद बरकी, जनरल KM शेख शामिल थे। इसके अलावा माहिर मईशत मोहम्मद शुएब, साबिक जज और माहिर तालीम मौलवी मोहम्मद इब्राहिम। 1960 से 1968 तक मुल्क की सालाना शरह नमो तकरीबन 7% के करीब रही, यानी कि काफी ज्यादा बेहतर हुआ। इसी दौरान बहुत बड़े बड़े काम हुए थे। एक तो अयूब खान ने 22 खानदानों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया था। दूसरी जानिब अक्सर मुआशी और दिफाई माहिरीन अयूब खान के दौर को पाकिस्तान का सुनहरी दौर करार देते हैं और उनके मुताबिक ये वही दौर था जिसमें तवानाई के शोबे को खुसूसी अहमियत दी गई। मंगला डैम समेत बड़े बड़े डैम बने, एटमी बिजली घर तामीर किए गए, दिफाई सलाहियतों को बढ़ाया गया, नेवी को जदीद जंगी हिकमत अमली के तहत आबदोजों और दीगर हथियारों से लैस किया गया। खलाई प्रोग्राम की इब्तदा करते हुए स्पार्को जैसा इदारा भी कायम हुआ। यही नहीं, 1960 से 1968 तक मुल्क की सालाना औसत शरह नमो 7% के करीब रही। दूसरी जानिब 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में अब तक जितनी भी निगरान हुकूमतें बनी हैं उनमें
सियासतदान बराए नाम ही थे और ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स को ही उसमें शामिल किया गया। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि आने पाकिस्तान में किसी किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत की गुंजाइश नहीं है। वजीर आजम सिर्फ 5 मुआवने खसूसी रख सकते हैं, इसके अलावा उन्हें काबीना के तमाम इरकान पार्लियामेंट से लेना होते हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम अपनी मर्जी से जितने चाहे मुशीर रख सकते हैं। इन मुशीरों को मुशावरत की इजाजत तो होती है, लेकिन वो फैसला साजी में शामिल होने का इख्तियार नहीं रखते, इसलिए वो काबीना के इजलास में भी नहीं बैठ सकते। टेक्नोक्रेट हुकूमत के हक में सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही है कि ये हुकूमत अपने अपने शोबों में अहल अफराद को इकट्ठा करके बनाई जाती है, जिससे गुड गवर्नेंस का ख्वाब हकीकत बन सकता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ वसाइल की कोई कमी नहीं, वो गुड गवर्नेंस की बदौलत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है। क्या पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का निज़ाम कामयाब हो सकता है? इस बारे में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।